हाँ तो बढ़िया हो गई। बहुत इज्जत करते हैं उसकी। 2 3 4 5। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है सुबह 8 बजे से, क्योंकि सुबह सुबह उठ के मुझे पहले जिम में जाना पड़ता है, उसके बाद नीचे आके फिर मुझे बच्चों के लिए लंच बनाना पड़ता है। अभी बच्चों को लंच दे के बच्चे चले गए स्कूल और मैं नहा धो के हो गई हूँ फिट। और अब मुझे बनाना है और लोगों के लिए लंच घर में, मम्मी लोगों के लिए, पापा और अंडुला जी के लिए, क्योंकि कल उनका व्रत था और उन्हें कुछ नमकीन खाने का मन करता है, तो सुबह सुबह जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट बनाना पड़ता है। और अब मैं घुसती हूँ किचन में, देखते हैं आज क्या बनता है लंच ब्रेकफास्ट में। कितना भी सोफ़ा बना लो, डाइनिंग बना लो, अंडुला जी को नीचे ही खाना खाना है। या तो कमरे में गद्दा बिछा के खाएंगे या फिर लॉबी में। नीचे खाना खाने का अलग ही मज़ा है। मैं तो बना रही हूँ अपने लिए चीला, क्योंकि सुबह स्कूल में बच्चों के लिए बनाया था तो मेरा बैटर बचा हुआ था, तो फिर मैं अपने लिए चीला बना रही हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने बना दिए थे मम्मी लोगों के लिए आलू प्याज की सब्जी, उसमें दही डाल के, क्योंकि हमारे वहाँ सबसे ज़्यादा यही पसंद करते हैं, दही डाली हुई सब्जी, या तो लौकी में दही या अरबी में दही या फिर आलू प्याज में दही। और रोटियां बना दी थी। और मैंने बनाया है अपने लिए चीले। ये है सूजी का वेज चीला, जो कि मैंने सुबह बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बनाए हुए थे और अपने लिए भी मैंने यही बनाया है। और लोगों को तो बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं अपने लिए बना रही हूँ। और सबको मैंने नाश्ता करा दिया है और अब है मेरी बारी। अब नाश्ता कर लेते हैं। आज दक्षु घर पे ही रुक गया, क्योंकि कल थी रामलीला और दक्षु को काल का दृश्य वहाँ पर आया हुआ था, जिसको देखने के लिए बच्चे बिल्कुल एक्साइटेड रहते हैं। और वो चले गए, रात को 1 बजे घर आया तो बोल रहा था कि मुझे सोने तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आज उसे स्कूल नहीं भेजा तो अभी थोड़ी देर बाद फिर कुछ दक्ष के लिए बनाना पड़ेगा, क्योंकि ना वो वेज चीला खाता है ना वो सब्जी खाता है। भाई उस लड़के के नखरे हैं। देखते हैं उसके लिए क्या बनाते हैं और बाकी देखते हैं पूरे दिन भर में हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, सब आपके साथ शेयर किया जाएगा। मैं सोच रही हूँ आज आपको अपने ससुर जी के कुछ प्रवचन सुनाए जाएं, क्योंकि मैं तो रोज़ ही सुनती हूँ। आज मैं आप सभी लोगों को भी सुनाऊंगी। अभी थोड़ी देर में वो नाश्ता करने के बाद अंदर आएंगे तो मैं आपको भी उनके बढ़िया बढ़िया प्रवचन सुनाऊंगी। वो डेली मुझे सुनाते हैं, खाना बनाती हूँ तो कुछ ना कुछ सुना के जाते हैं। आज मैं आप सभी लोगों को सुनाने वाली हूँ। थोड़ा बहुत मैंने कल भी दिखाया था अपनी एक वीडियो में। आज मैं अच्छी तरीके से उनसे, जैसे ही वो प्रवचन कुछ स्टार्ट करेंगे तो मैं आप सभी लोगों को सुनाऊंगी। ठीक है, बने रहिए आप मेरे ब्लॉग में। मैंने भी आज वो बात सत्संग में कही, पति पत्नी की लड़ाई हो रखी है। मैंने तो यही कहा, बहू से यही कहा कि मैं तो आपकी तारीफ सत्संग में भी करता हूँ। अच्छा, तो सब खुश हो जाते हैं, देख जाते हैं। कई लोग बहुओं की शिकायत करते हैं कि बहू ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, और मैं यही कहता हूँ तुमने क्या किया, तुमने क्या कर दिया। बहू ने तो ऐसा कर दिया, तुम्हारा सम्मान नहीं दिया, वो दिया, क्या तुम्हारा सम्मान देने का अधिकार नहीं है? तुम इसी अहंकार में हो कि मैं बड़े हैं, आप ऐसे बड़े कभी नहीं बनेंगे। आप उसकी इज्जत करो, दूसरे की इज्जत करने से आदमी बड़ा बनता है। मम्मी करती है नहीं इज्जत? है? मम्मी इज्जत करती है नहीं? ये तो बहुत इज्जत करती है, इसके बराबर इज्जत तो कोई कर ही नहीं सकता है। अच्छा, हाँ, ये तो साक्षात्कार देवी है, इसकी इज्जत से ही तो मैंने सीखा है। अच्छा। ये बुराई ने ज्यादा संसार फैल गया। ये हमारा घर गृहस्थ है, या मेरे को भी इसने सुधार दिया अच्छा, और सत्संगी बना दिया मुझे। या बड़ी तुम्हारा सब संसार। नहीं तो मैं कभी भी सत्संग में नहीं जाता। यही कहती है सत्संग का टाइम हो गया है, आज नहीं जा रहे हो, भले ही सत्संग पर नहीं जाते, लेकिन इसको सत्संग से बहुत प्रेम है। अच्छा। तो ये कहती रहती आज नहीं जा रही। कन्या हो, स्त्री हो, बेटी हो, बहू हो, कोई भी हो, पत्नी हो, उनका सम्मान होना चाहिए, उनका सम्मान देवी के समान होना चाहिए, उनको परमात्मा का अंश देवी समझकर और इस प्रकार से उनसे बर्ताव करना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। तो उनका भी फिर यही कर्तव्य बन जाता है। वो कैसे भी हों तो वह सुंदर बन जाते कि इतना इज्जत मिल रही है। जहाँ जिस घर में औरत जात की, पत्नी की उसकी इज्जत होती है, वहाँ देवताओं का निवास होता है, उस घर में देवता बसते हैं। जिस घर में स्त्रियों का अपमान होता है, पत्नी का अपमान होता है,
उस घर में दरिद्रता का आवास होता है, दरिद्रता आ जाती है वहाँ पर, क्योंकि लक्ष्मी है, घर की लक्ष्मी है। अगर लक्ष्मी खुश है तो दरिद्रता चली जाती है। तो इसलिए घर के अंदर वातावरण सम्मान देना चाहिए। और पत्नी का कर्तव्य यही है कि पति के बिन, जैसे जिस प्रकार से चातक पक्षी होता है ना, पतिव्रता नारी का तो हर जगह पर वर्णन किया जाता है। भक्ति जगत के अंदर भी पत्नी का नाम आता है, पति की भक्ति, और पति की जो पतिव्रता नारी का नाम लिया, उसका उदाहरण दिया जाता है किसी कहीं पर भी कि पतिव्रता नारी जो होती है उसका चरित्र जो होता है तो एक बहुत पूर्ण चरित्र होता है। एक पति जो परमात्मा का स्वरूप होता है, उसके आज्ञा अनुसार चलती है और उसी आज्ञा अनुसार ही वो कार्य करती है, तो फिर वो घर स्वतः ही सुमित होता है और पूरे आशीर्वादों को उस घर में वो लेती है और अच्छे लक्ष्मी स्वरूप अच्छा कार्य भी करती है। बस यही है। और बताइए। अब पत्नी को भी अच्छा काम करने चाहिए ना, हाँ, तभी इज्जत मिलेगी उसे भी। पत्नी का तो होता ही है, वो तो करती ही है, वो तो स्वतः ही करेगी। पर पत्नी का मतलब क्या है? सुंदरता से है। हर चीज़ है, घर को सजाना संवारना, और किस प्रकार मेहमान आते हैं, आए हुए जो पति के दोस्त हैं वो हैं, जो हैं मेहमान हैं, उनका सम्मान करना, तो घर का वहीं से पहचान होती है। और मेहमान आए हैं मुँह फैलाकर, यानी कि मुंह फुलाकर चले गए, इधर उधर बात ढंग से नहीं करना, मुस्कुराकर उनका सम्मान करना चाहिए, खिलता हुआ चेहरा प्रस्तुत करना चाहिए। वो जो मेहमान आता है या कोई भी घर में प्रवेश करता है वो देवता के रूप में होता है, भगवान के रूप में आता है, तो उसका सम्मान करना चाहिए, तो आशीर्वाद निकलता है उसके मुँह से और वो घर के अंदर संपन्नता प्राप्त हो जाती है। यही है, पत्नी की तो पूरी जिम्मेवारी ही है और पति का तो कर्तव्य है, जिम्मेवारी है, पालन करना बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। घर को चलाना, घर को संभालना तो पत्नी का ही धर्म होता है। हर चीज़ में सहन करती है, जितना सहन पत्नी करती है उतना कोई भी संसार में नहीं कर सकता है। कटु वचन भी वो सहती है, और खाना खराब हो गया, कुछ हो गया, उसके बारे में भी पड़ताना वो सहन करती है। कहीं पर भी कोई भी काम गलत होगा पत्नी के ऊपर ही डांट आती है, लेकिन वो सहते जाती है। पापा के सुंदर विचारों को सुनने के बाद मुझे तो बर्तनों की भी याद नहीं थी। 10 बज चुके हैं और अभी तक मैंने बर्तन भी नहीं धोए हैं। अब मैं ज़रा अपने बर्तन धो लेती हूँ, पूरा सिंक मेरा भरा पड़ा हुआ है, फिर देखते हैं क्या होता है आगे को। दक्ष बेटा हमारा उठ के आ चुका है, उसके लिए अब मैं बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने सूजी ली, उसमें थोड़ा सा दही डाला और चीनी डाली, उसके बढ़िया सा पेस्ट बना के मीठे वाले पराठे, क्योंकि उसे बहुत पसंद है मीठे वाले पराठे। देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही अच्छा बना हुआ है ये, इतने पतले पतले से। अच्छे तो मुझे भी लगते हैं, लेकिन मेरा पेट अब फुल हो चुका है, इसलिए सिर्फ दक्षु के लिए। खा के देख, खा के देख पहले, एक टुकड़ा टेस्ट कर। देख सकते हैं फ्रेंड्स, दक्षु को इतने बढ़िया मैं पराठे बना के लाई, इसे ये भी पसंद नहीं आ रहे हैं। अब ऐसे बच्चों के लिए मैं क्या कर सकती हूँ बताओ। ऐसे घड़ियाल के जैसे आंसू बहा रहा है। रात भर ये काल देखने में लगा था रामलीला में, और अभी मेरे ऊपर यहाँ घर में काल बन गया है। ना इसे आलू प्याज की सब्जी खानी है, ना इसे वेज चीला खाना है। फिर मैंने इसकी पसंद के मीठे पराठे बनाए तो बोल रहा तुमने सूजी से क्यों बनाए, आटे से क्यों नहीं बनाए, उसे आटे वाले ज़्यादा पसंद है। अब बताओ, मैं इतने पतले पतले से बना के लाई और जो कि खाने में भी अच्छे हो रहे हैं। मेरा तो पेट भर गया, वरना मैं 2 तो मैं ही खा लेती। फ्रेंड्स, मैंने इतने प्यार से अपने बेटे के लिए पराठे बनाए थे, देख सकते हैं आपने उसने कैसा नाटक करा। मतलब इतने पतले पतले से बनाए थे और इतने टेस्टी होते हैं ये दही सूजी और चीनी के पराठे, लेकिन उसने नहीं खाए। और उसके दिमाग में बैठा है कि मीठे पराठे, उससे पता है कौन से पराठे चाहिए, उसे चाहिए आटे के पराठे जो कि दूध के घोल में मिलाए हो और उसमें चीनी डाली हो, जिसे मतलब हम छोई पराठा भी कहते हैं, तो उसे उसी का सुर है। आज मैंने आटे के नहीं बनाए, सूजी के बनाए, कुछ नया खिलाया तो उसने वो ड्रामे करे। अब मुझे दोबारा ये बनाने हैं, ना रोटी खा रहा है ना कोई और चीज़ चाहिए, बोल रहा है कि मुझे बस वही वाले पराठे चाहिए आटे वाले जो डेली बनाते हैं। अब ये दोबारा से मैंने पेस्ट बना लिया है, अब उसके लिए बन रहे हैं यहाँ पे आटे वाले, और इनको ये बना दिए हैं दक्षु के लिए पराठे। अब उसको चाहिए ऐसे कलर के पराठे, ये वाले इसने रिजेक्ट कर दिए और खुशबू सूंघ गई आ गया है ये खाने के लिए, और अभी तक इतने घड़ियाल जैसे आंसू बहा रहा था। यही वाली चीज है, मेरे को पता नहीं बेकार
ऐसे इन दोनों में फर्क देखो एक बार। फर्क नहीं बेटा, वो सूजी के हैं, सूजी दही के हैं, ये दूध आटे और चीनी के हैं। ये सूजी दही और चीनी के हैं। ये अच्छे होते हैं। ये अच्छे होते हैं वाला, और उसको खुश होते हुए ले गया। चलो कोई नहीं, बच्चों के मन की करनी है। ये पराठे मैं और पूर्वा आप दिन में खाएंगे, अभी तो बिल्कुल ताकत नहीं है। मुझे तो ये वाले पसंद है। एक ये लास्ट और बन रहा है। आज दिन का लंच भी नहीं बनाने देते मुझे, ये पराठे नहीं, पागल हो रहे हैं। ये छोई पराठा है। हाँ तो बढ़िया हो गई। ये देखो दक्षु के चेहरे में हंसी आ गई है। दक्षु सही हो रहे हैं। इन पराठों का भूखा है ये, और अब इसकी आत्मा खुश हो गई, वरना तो इसने कल ये रामलीला में काल देख के आया था। इसने घर में ही मुझे काल का अवतार दिखा दिया अभी बस। और लेके भी कितने 5 पराठे खा रहा है। अब ये दिन में खाना वाना कुछ नहीं खाने वाला है, पराठों से ही पेट भरेगा। एक हमारा ये ढोलू राम यहाँ पे ये इतने मज़े से सोफे में सोया पड़ा है। ये इतना गंदा हो रहा है ये। दिवाली की सफाई के साथ इसकी सफाई भी करनी है अब। तो गाइस अभी पापा लाए हैं हम लोग के लिए नारियल, सेब, बहुत सारे सेब। ये नारियल पानी और सेब खाओ। अब दादा दादी पापा मम्मी सब हस्त पस्त होते हैं। मम्मी लोग सब लोगों ने क्या बोलते, मम्मी ने आज पूरे दिन भर से 3 बार खाना बनाया है। तो अब ये दिन के लंच की तैयारी होने लग गई है दाल चावल की। अब तुम लोग खाओगे ये नारियल पानी पियो। तो अभी मैंने मम्मी से बोला मम्मी मेरी नारियल का पानी, नारियल पानी पियो। ये कट भी नहीं रहा है मेरे से। काट के तो लाते हैं, कैसे कटता है ये? दूसरा दूँ? ये तो मेरे बस की भी नहीं है। ये इनको कटवा के भी ले आते भी तेरे पापा। ये नारियल मेरे तो बस का है नहीं, अब जोशी जी से कटवाने में लगा है दक्षु। ज्योति जी ने अभी अलग ही स्टाइल में नारियल काट दिया। जोशी जी ने तो गुफा जैसी बना दी आ रही है। ऐसी स्टाइल में तो मैंने पहली बार देखा। सीधे पानी का स्रोत खोल दिया है जोशी जी ने। इनको 2-4 नारियल और दे दे। ये नई स्टाइल में पी रहा है दक्षु। जोशी जी ने नल का स्रोत खोला था और दक्षु गिलास में भर के ले आया। कैसा रहा, मुझे भी टेस्ट करा दे थोड़ा। क्या पता हष्ट पष्ट बन जाए हम भी। बढ़िया। 2 लेके आऊं? छी, अजीब सा हो रहा। 2 लेके आऊं 3? 2 बस, 2 कटवा ले। एक दादा के लिए, एक पापा के लिए। तो खाना खाने के बाद पीएंगे। सो गाइस दिन में बन चुका है लंच। दादी ने बना दी मसूर की दाल चावल, और दक्षु ने फिर पकड़ ली है थाली और नीचे बैठ के दक्षु यहाँ पर खाने लग गया है। दादी बैठ के खा रही है डाइनिंग टेबल में। दिन हो गया और ये बंदर जैसा यहाँ पे जीभ निकाल के सोया है। इसको इतनी नींद आ रही है, इसकी जीभ देखो। ये ऐसे तुम गाइस दक्षु रामलीला से मेरे लिए गरम गरम मूंगफली लाया था। कह रहा तुमने मूंगफली क्यों नहीं खाई, और अब छिल के कटोरी में भर रहा है। कह रहा छिल के रख देता हूँ, तब तुम जरूर खाओगे। शाम के बज गए 5 और अब मम्मी सबको चाय पानी पिला के अपना जिम के लिए रेडी हो रही है। फिर से जिम में जाते हैं, नीचे सब्जी वब्जी काट कूट के फिर जिम जाते हैं। फिर हम फिर से 7 बजे नीचे आएंगे, फिर हम काम करेंगे। अब देखते हैं जिम में आज कौन कौन आया है, क्योंकि मेरा ही जिम है और वहाँ पे मुझे ही कराना पड़ता है हर किसी को। इसलिए वहाँ पे एक पर्सनल टाइम देना पड़ता है मुझे 4 बजे से 7 बजे तक। कभी मैं 5 बजे जाती हूँ, 5 से 7 बजे तक जाती हूँ, फिर 6:30 बजे सब लोग चले जाते हैं। देखते हैं कितना टाइम निकाल सकते हैं। दक्ष यहाँ लगी ठुमके लगा रहा है अपने। जैसे लगाया ठुमके, लगा दीजिए अपने ठुमके ठुमके।
अंडोला जी यहाँ पे दिवाली के लिए शॉपिंग करके ला गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 टी शर्ट लेके आ गए हैं और मेरे को दिखाने में लगे हैं, जैसे कि मेरे लिए लेके आए हैं 3 जीन्स। 3 जीन्स लाए हैं और ये जाड़ों के कपड़े आने लग गए हैं इनके। ये तो गर्म वाला स्टफ लग रहा मुझे। किसकी दुकान के हैं ये? ड्यूक से हैं, ड्यूक। ये ड्यूक से आए हैं। फ्रेंड्स रात के बज गए हैं 8:30 और मेरा रात का खाना रेडी हो चुका है। रात में बनाया दही वाली अरबी की सब्जी और लौकी की सब्जी और रोटी। तो अब खाते हैं खाना और मम्मी जी पापा जी लोगों को मैंने खिला दिया है, बच्चों को मैंने खिला दिया है और अब अपना खा के थोड़ा वॉक करेंगे। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब मैं सोच रही हूँ डेली ब्लॉग बनाऊँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे फॉलोवर्स हैं जो मुझे पर्सनली मैसेज करते हैं कि आप लोग डेली वीडियो बनाया करें और आपकी वीडियोस का मुझे इंतज़ार रहता है, हमें अच्छी लगती है और मुझे भी अच्छा लग रहा है बनाने में। क्या हम एक्टिविटी करते हैं डेली, कोशिश करूँगी कि मैं डेली डालूँ, एक दिन डालूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है करके जरूर बताइए और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि देखते हैं हमारे कोई और हमारे जानने वाले हमारे फॉलोअर्स और बढ़ेंगे जो हमें पसंद करेंगे। तो तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। अभी मैंने बनाई